हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को सिलेक्ट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मल्टीबैगर पोर्टफोलियो स्टॉक्स के आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेंट सेक्टर का एक मल्टीबैगर स्टॉक जिसका नाम आपको दिखाई दे रहा है बर्जर पेंट के बारे में। तो आपको दिखाई दे रहा है अभी ये स्टॉक 573 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, करीब आज के दिन 2.34% आप चल रहा है। तो आपको एक क्वेश्चन ज़रूर होगा कि एशियन पेंट्स को छोड़ के मैंने बर्जर पेंट को पहले क्यों चूज़ किया है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा इसको मार्केट कैप को देख के। तो आपको दिखाई दे रहा है इसका मार्केट कैप है 50,000 करोड़ का। तो ये देख कर आपको क्या समझ आया, इसका मार्केट कैप अभी भी बहुत छोटा है, तो इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। नो डाउट एशियन पेंट बहुत ही बढ़िया शेयर है, एक मार्केट लीडर शेयर है और आप उसको ग्रोथ स्टॉक भी बोल सकते हैं, नो डाउट। तो आप अगर एशियन पेंट को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पोर्टफोलियो में बर्जर पेंट है, मैंने इसको चूज़ किया है क्योंकि मैंने वॉच किया है एशियन पेंट ने अपने पिछले 10 साल में 25 से 30% तक रिटर्न जनरेट करके दिया है CAGR बेसिस में, और बर्जर पेंट ने दिया है 40 to 45% रिटर्न। तो अगर मार्केट में हम लोग आए हैं और रिस्क भी ले रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेके कुछ ज़्यादा पैसे अगर हमको मिल जाए तो उसमें दिक्कत क्या है। तो इसका मतलब ये नहीं है आप जाके कोई छोटा कंपनी मतलब कोई पेनी शेयर में जाके इन्वेस्ट कर दे, वो कोई बात नहीं है। आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस टाइप के शेयर में जिसका फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और जिसका लॉन्ग टर्म का हिस्ट्री हो शेयर मार्केट में, 5 साल 10 साल का कम से कम हिस्ट्री हो, मतलब कोई पुराना शेयर हो, उसमें आप ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि उसका मैनेजमेंट अपने आप को प्रूव किया है, लॉन्ग टर्म में कंपनी का ग्रोथ दिया है, इसलिए उस टाइप के शेयर को आप चूज़ कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। तो मेरे पोर्टफोलियो में ये शेयर है, मेरे को लॉन्ग टर्म में ये शेयर ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के दिया है। अगर आप रखेंगे तो आपको भी जरूर प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इस साल में शेयर ने अपने इन्वेस्टर को कितना % रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो आपको दिखाई देगा इस साल में शेयर करीब 26% डाउन चल रहा है। अगर आप इसका 1 साल का रिटर्न देखें तो आपको दिखाई देगा करीब 30% डाउन चल रहा है। लेकिन अगर आप इसका 5 साल का रिटर्न देखें लॉन्ग टर्म का तो आपको दिखाई देगा अभी भी इतना गिर गया है, उसके बाद भी शेयर 133% रिटर्न जनरेट करके दिया है। उसका मतलब आप अगर 1 लाख इस शेयर में इन्वेस्ट करते तो आज के दिन इतना गिरने के बाद भी उसका प्राइस होता 2,33,000, तो आपका पैसा डबल से भी ज़्यादा हो गया होता। तो इस शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अभी बहुत अच्छा मौका है। आप जानते ही है रिसेशन है, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया है, इसकी वजह से पेंट सेक्टर एंड आपको बोलते हैं केमिकल सेक्टर, ये दोनों ही सेक्टर बहुत ज़्यादा पिट रहा है। तो अभी मौका है, इन्वेस्ट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, आपका बहुत बड़ा वेल्थ ये जनरेट करके दे सकता है। चलिए इस शेयर के बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है इसका मार्केट का पहले भी हमने दिखाया था आपको, सिर्फ 55,000 करोड़ का है। अगर आप इसका स्टॉक का पी देखिए तो आपको दिखाई देगा 66। हर वक्त ये शेयर प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही ट्रेड करता है। उसके बाद आप अगर इसका ROC देखिए आपको दिखाई देगा 26 का ROC है एंड 22 का ROE है। फेस वैल्यू आप देखिए 1 रुपये का फेस वैल्यू है। तो ये शेयर बहुत बार अपने इन्वेस्टर को बोनस शेयर जारी किया है, तो उसमें फ़ायदा इन्वेस्टर को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को मिलता ही है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं इसका सेल्स कैसा रहा। तो आपको दिखाई देगा दिसंबर क्वार्टर में इसका सेल्स था 2,551 करोड़, जो अभी घट के हो गया 2,188 करोड़। तो सेल्स में तो डीप हुआ है, हर एक कंपनी का हुआ है, एशियन पेंट का भी हुआ है, लेकिन इस कंपनी में सेल्स का डीप एशियन से कम हुआ है। और उसके बाद देखते OPM कितना है, तो आप देख पा रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को इस कंपनी ने मेंटेन करके रखा है, करीब 16% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी चल रहा है। तो इसका असर क्योंकि ये मेंटेन करके रखा है, इसका भी एक बहुत बड़ा कॉज है क्योंकि एशियन हो या बर्जर हो, अपने जो प्रोडक्ट है उस सब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया था क्योंकि क्रूड ऑयल का प्रेशर इन सब कंपनी के मार्जिन के ऊपर पड़ रहा था। लेकिन इसका जो बुरा असर होता है सेल्स के ऊपर पड़ता है, कंपनी का सेल्स डाउन हो जाता है जब कंपनी का प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है। तो चलिए इसका असर नेट प्रॉफिट में कितना पड़ा है देख लेते हैं। तो आपको दिखाई देगा दिसंबर में नेट प्रॉफिट था 253 करोड़, जो अभी घट के हो गया 221 करोड़ मार्च क्वार्टर में। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कंपनी का सेल्स ग्रोथ कैसा है। तो आप देख पा रहे हैं 10 साल में 12%, हर एक साल में सेल्स ग्रोथ कंपनी ने जनरेट करके दिया है। इस साल का है 29%। अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 17% का हर एक साल में CAGR में प्रॉफिट ग्रोथ ये कंपनी जनरेट करके दिया है। तो चलिए आप देख लेते हैं CAGR रिटर्न क्या जनरेट करके दिया है। तो आपको दिखाई देगा ये कंपनी 10 साल में 27% CAGR से अपने इन्वेस्टर को रिटर्न जनरेट करके दिया है। इस साल में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा -32% रिटर्न है, उसके बाद भी 27% रिटर्न ही जनरेट करके दिया है। अगर ये -32% 25% भी रिटर्न होता है तो ये रिटर्न
रिटर्न 10 साल में आपको दिखाई देता है करीब करीब 40% का। इसलिए ये शेयर को मैंने चूज़ किया है। एशियन पेंट्स शेयर इतना अच्छा मल्टीबैगर बढ़िया शेयर होना है उसके बाद भी, क्योंकि मेरे को एशियन से ज़्यादा रिटर्न कमाना है। अगर आपको थोड़ा कम रिटर्न से काम चलेगा तो आप एशियन को भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा रिटर्न चाहिए पेंट सेक्टर में तो आप बर्जर पेंट को रख सकते हैं। चलिए उसके बाद देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो आपको दिखाई दे रहा है प्रोमोटर ने इस कंपनी का शेयर एक भी शेयर सेल नहीं किया है। करीब करीब 75% तक सिर्फ प्रोमोटर ने होल्ड करके रखा है। इतने साल से सालों साल से होल्ड करके रखा है। इससे क्या पता चलता है जी प्रोमोटर का भरोसा इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आप FIS को देखिए, इतना सेल ऑफ कर रहा है FIS, लेकिन इस शेयर में सेल ऑफ किया ही नहीं है। दिसंबर क्वार्टर में 11.30% था जो अभी 11.28% है। तो इसको हम बोल सकते हैं तो एक ही रखा हुआ है। अगर आप DIS का देखिए तो पहले था 3.57% जो अभी बढ़ के थोड़ा घट गया 3.41% है, लेकिन इसको बोल सकते हैं पहले जो था अभी वही है, ज़्यादा सेल ऑफ नहीं किया है। और पब्लिक का अगर देखिए 10.14 से 10.32, तो थोड़ा पब्लिक ने अपने स्टेक इस शेयर में ज़्यादा ले लिया है। तो ठीक है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख के ऐसे लगता है बहुत बढ़िया शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो अगर आपका हॉराइजन लॉन्ग टर्म का हो 5 साल 10 साल 15 साल, तो बिना डरिए बिना टेंशन करके ये शेयर अपने पोर्टफोलियो में आप होल्ड कीजिए। लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपको बहुत बढ़िया वेल जनरेट करके देगा। अभी आप जानते हैं इन्फ्लेशन चल रहा है, उसके बाद आपका क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसकी वजह से ये सब शेयर अभी प्रेशर में है। तो अभी मौका है, मौके का फ़ायदा लीजिए। ये सब शेयर को खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रखें। लॉन्ग टर्म में ये आप लोगों को बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करके देगा। चलिए बर्जर पेंट शेयर का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है अभी ये शेयर 578 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो 550 रुपीज़ पे इसका एक अच्छा बहुत बड़ा सपोर्ट है। उसके बाद अगर आप सपोर्ट देखें तो 490 रुपीज़ पे एक सपोर्ट है। उसके बाद जो सपोर्ट है 450 रुपीज़ पे एक सपोर्ट है। तो आप बोल सकते हैं हर एक 50 रुपीज़ के गैप में इसका एक बड़ा सपोर्ट है। तो अगर आपको इस प्राइस में आप कुछ शेयर खरीदेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस प्राइस पे भी आप कुछ शेयर खरीद सकते हैं। उसके बाद अगर आपको 550 के करीब मिल जाए तो आप कुछ शेयर खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रखें। उसके बाद आपको अगर ये 500 के करीब मिल जाए थोड़ा और कुछ शेयर आप खरीद सकते हैं। ऐसे करके आप इसको एक्यूमुलेट कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चलिए, लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। चलिए देख लेते हैं अभी RSI कितना चल रहा है। तो आपको दिखाई देगा RSI 40 में चल रहा है, बहुत ही नीचे है। तो खरीदने का अच्छा मौका है। तो इस प्राइस में आप इस शेयर को खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रखिए। 5 साल 10 साल 15 साल का आपका हॉराइजन होना चाहिए। अगर इतना देर तक आप इसको होल्ड करके रख सकेंगे तो ही आप खरीदिए, नहीं तो नहीं खरीदिए। ये शेयर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के लिए बना है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखेगा लॉन्ग टर्म के लिए, उसको बेनिफिट जरूर होगा। ये मेरा वादा है। मेरे पोर्टफोलियो में ये शेयर बहुत ही लॉन्ग टर्म से है। मैं अभी भी इतना गिर गया है फिर भी प्रॉफिट में हूँ। अगर आप भी खरीद के रखेंगे तो आप भी ज़रूर प्रॉफिट में रहेंगे। थोड़ा प्रेशर अभी रहेगा क्योंकि आप जानते ही है मार्केट का सिचुएशन कैसा है, हर एक शेयर नीचे जा रहा है। तो यही मौका है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, उसके बाद क्रूड ऑयल का प्रेशर है, इसलिए ये सब शेयर नीचे जा रहा है। नहीं तो ये सब शेयर नीचे जाने वाला शेयर नहीं है। तो आप ये सब शेयर को खरीदें और अपने पोर्टफोलियो में रखें। लॉन्ग टर्म में आपका बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट होगा, ये मेरा गारंटी है। चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। चलिए मुलाकात होते हैं अगले वीडियो में और एक मल्टीबैगर शेयर को लेके मैं आऊँगा आपके सामने जो पोर्टफोलियो में रखना ज़रूरी है। चलिए बाय।